अपने अनमोल ज्ञान का प्रचार स्वयं भी किया, अपनी प्यारी आत्माओं को भी समय समय पर भेजकर अपने दृढ़ भक्तों को, विशेष पुण्य आत्माओं को यहाँ संसार में भेजा, फिर स्वयं आकर उनको मिले, अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाया। उन्होंने भी फिर यही ज्ञान, परमात्मा वाला ज्ञान, फिर उन्होंने जनसाधारण को बताया। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं भी यहाँ आते हैं। प्रत्येक युग में वो एक ऐसी लीला करते हैं, एक जीवन जनसाधारण की तरह जीकर, जनसाधारण की तरह सब कर्म करते हुए वो हमारे लिए एक उदाहरण पेश करते हैं कि एक अच्छे नागरिक का कैसा आचरण होना चाहिए, एक सुयोग्य शिष्य का कैसा बर्ताव और व्यवहार होना चाहिए, और एक तत्वदर्शी संत कैसा होना चाहिए, उसको कैसा ज्ञान होना चाहिए। सतगुरु भी वह स्वयं थे, जगत गुरु भी वह स्वयं थे, हैं और रहेंगे। वो परमेश्वर भी स्वयं हैं, परंतु हम अज्ञान के कारण परमात्मा को पहचान नहीं सके, जिस कारण से अब हम अभी तक यहाँ भ्रम भटक रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने ही सर्व सृष्टि को ज्ञान दिया है, जो यथार्थ ज्ञान है। किसी भी संत या पंथ की कोई पुस्तक आप देख लीजिए या उनके प्रवचन सुन लीजिए, परमात्मा कबीर जी की अमृतवाणी का सहयोग वो अवश्य लेते हैं, क्योंकि इस परमेश्वर की अमर ज्ञान बिना उनका थोड़ा बहुत जो वो जैसा जानते हैं वो भी प्रभावशाली नहीं बन पाता, क्योंकि परमात्मा की अमर वाणी में बहुत पावर है, शक्ति है। ये आत्मा को झंझोड़ कर रख देती है। आत्मा को यहाँ इस जीव को कालबली ने अपने तीनों पुत्रों के द्वारा बेहोश करवा रखा है। ये वास्तविकता से अपरिचित हो चुका है। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा इस जीव के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव डाला गया है। और ये प्राणी केवल यहीं तक सीमित हो गया है कि जैसे मानव शरीर मिला, युवा हुए, ब्याह हुआ, शादी हुई, फिर बालक हो गए, फिर उन बच्चों की परवरिश कर दी, उनकी विवाह शादी कर दी, और फिर मृत्यु होगी। इसी क्रिया को, इसी कार्य को अंतिम रूप दे रखा था। उस परमात्मा ने आकर हमें ज्ञान कराया कि तुम केवल इस कार्य के लिए नहीं आए हो, ये तो तुम्हारा संस्कार है, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, इसको तो तुमने जैसे तैसे करना ही है। इसके साथ साथ आप जी ने एक आवश्यक कार्य और करना था, जो मानव शरीर का मूल कार्य है, वो तुमने शुरू भी नहीं किया, प्रारंभ भी नहीं किया। उसके लिए परमात्मा अपनी अमृतवाणी में बताते हैं, कबीर नौबत आपनी दिन 10 ले हो बजाए, ये पर पटन ये गली बहुर न देखो आए। कबीरा नौबत आपनी, जिसका जैसा भी संयोग है, जैसा संस्कार है, जैसा प्रारब्ध है, ये 10 दिन के लिए आपका बना हुआ। 10 दिन में यानी कुछ ही समय के लिए। आप जी ये सोचते हैं कि जैसे मनुष्य जीवन 80-90 वर्ष तो होता ही है। आज तो 80 और 90 के दौर में पहुंच चुके हैं जो व्यक्ति, जो बहन भाई माई बुजुर्ग, उनसे पूछकर देखो, उनको ऐसा लगता है जैसे पूरा जीवन एक क्षण में व्यतीत हो गया हो। 80-90 वर्ष उनको ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी, सारा इतिहास उनके सामने आ जाता है। और हजार वर्ष तक भी यहाँ पृथ्वी पर रहकर चले गए, उनका भी जीवन अंत हो गया। उनको भी ऐसा लगा जैसे कल की बात थी।
तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीरा नौबत अपनी 10 दिन लो बजाए, और ये परपटन ये गली बहुर न देखो आए। जिनके नौबत बाजती मंगल बनते बार, एक हरि के नाम बिन वो गए जन्म सभार। राजाओं के विषय बता रहे हैं परमात्मा कि जिनके बाजे बाजा करते थे। आप देखते हो गवर्नर हाउस में और राष्ट्रपति हाउस में एक ऐसा कक्ष, ऐसा स्थान बनाया जाता है जहां अब तो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज हो गया, अपने आप बाजे बजते रहते हैं। पहले नौकर सेवकों की ड्यूटी लगाया करते थे, वो बाजे बजाते रहते थे, उसमें नौबत बाजती ही रहती थी। वो राष्ट्रपति हाउस में और गवर्नर हाउस के अंदर ऐसा व्यवस्था होती है। तो परमात्मा कहते हैं राजा लोग जिनके नौबत बाजा करती थी और हाथी द्वार पर बांधा करते थे, हाथी रखते थे जो राजा लोग, अपने ये शोभा दिखाते थे कि इस राजा के पास 100 हाथी है। यानी एक हाथी को रखना कोई हंसी खेल नहीं है, उसकी खुराक इतनी है। राजा कहते हैं 100 हाथी, 200 हाथी रखे हुए हैं। तो वो अपनी शोभा दिखाते थे कि उस राजा के पास इतनी हाथी है, वो अपने किले के बाहर बांधते थे। जिनके नौबत बाजती और मंगल बंदते बार, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। परमात्मा की भक्ति के बिना अपना जीवन नष्ट करके चले गए। पूर्व जन्म के संस्कार से व्यक्ति राजा बनता है या धनी बनता है, सेठ बनता है, मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, और सत भक्ति ना करने से वो अपना जीवन व्यर्थ कर जाता है। सातों शब्द जो बाजे ते घर घर होते रागे, ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लागे कागे। जहां पर वो राजा लोग रहा करते थे, मस्ती मारा करते थे, उन नाच गाने सुना करते थे, भक्ति की नहीं। कबीर हरि के नाम बिना वो राजा रसब हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टूक न डाले को। माटी लदे कुम्हार के फिर घास न डाले कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब रस बन गधा, राजा रसब हो और मिट्टी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। तो यहाँ बताते हैं सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, और ते मंदिर वे महल इब खाली पड़े, उनमें बैठन लगे काग। यानी कोई नहीं रहा, सब चले गए अपना कर्म करियाना बेच के। कबीर थोड़ा जीवना ये मांडे बहुत मंडान, सभी उबा पंथ सिरिये राव रंक सुल्तान। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछोए, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों न होए। उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुम्हार, रावण जैसे चले गए वो लंका के सिकदार। कबीर ऊंची दिस से धौल रहा मांडी चीती पोले, एक हरि के नाम बिना यो जम्मा रहेगा रोले। कितनी प्यारी वाणी, कितनी आत्मा को झंझेड़ने वाली वाणी परमात्मा कबीर जी की है। ये वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है जो आत्मा को सचेत करती है। इसके सुनने से ये तीनों गुणों का प्रभाव हट जाता है और फिर रुचि बनती है परमात्मा में। क्या बताते हैं, ऊंचा दिस से धौलरा और मंडी चीती पोल। क्या आपने मकान के ऊपर बढ़िया चित्रकारी कर रखी है, अच्छा संगे मरमर ला रखा है, टाइल लगा रखी है। परमात्मा कहें भक्ति ना करी तो यो काल तुम्हारी रोल मार रहा है। रोल मारना मीन आपको मूर्ख बना रहा है, आपको भ्रमित करके ठग रहा है। ऊंचा दी से धौलेरा मांडी चीती पोल, एक हरि के नाम बिना यो जम मारेंगे रोल। कबीर देवल ढह पड़ा ईंट बही संग सवार, कोई चे जा रहा
चिन गया मिला न दूजी बार। कबीरा देवल ढह पड़ा ईट रही संवार, करते जारा से प्रीतड़ी जो ढह न दूजी बार। कहा चुनावे मैडिया चुना माटी लाए, ये मीच चुनेगी पापनी तन दौड़ कलेगी आए। परमात्मा कहते हैं कहाँ तुम इन कोठी बनाने में लगे रहते हो। परमात्मा की भक्ति भी करो, मालिक ने याद करो, और मीच चुनेगी पापनी और दौड़ के लेगी आए, कि तुझे यह मौत अचानक उठा ले जाएगी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति रोहतक के अंदर छोटू राम चौक के पास, उसके साथ में एक बहुत बड़ी मार्केट बनाने लग रहा था। पुराने मकान को वहां तोड़ ताड़ के मोल लेके, कहते हैं वो आधी बनी थी, और शाम के समय मजदूरों को उनकी दिहाड़ी देकर मेहनताना दे करके वो स्नान करने लगा। गर्मियों के दिन थे, वहीं तराई के लिए टूटी ला रखी थी, उसको उसमें नहाने लग गया। नहा के और उसने कपड़े भी पूरे नीट चेंज किए थे, धोती बांधी थी, और मजदूर वहीं अपने पैसे गिन रहे थे, और वहीं उसकी टिकट कट की मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसकी कितनी आशा थी, इसमें मार्केट बनाऊंगा, एक एक दुकान के 10-10 हजार रुपये महीने की किराया मिलेगा, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। तो परमात्मा कहें यो काल रोल मार रहा थरी, ये तुम्हें धोखे में रखा हुआ है, जो काम तुमने करना था वो तुम कर नहीं रहे। उसके लिए परमात्मा रह रह कर ये आवाज लगाते हैं, ये वाणी और सत्संग की व्यवस्था करवाते हैं, ताकि ये बोली आत्मा भगवान को पहचान सके। कहा चुनावे मैडिया ये चुना माटी लाए, मीच चुनेगी पापनी दौड़ कलेगी आए। कहा चुनावे मैडिया ये लंबी भीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ भाई घना तो 4.25। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि घर तो 3.5 हाथ और ज्यादा चाहता है तो 4.25। एक व्यक्ति का अपना जो शरीर होता है वो 3.5 हाथ का होता है। एक व्यक्ति का अपना शरीर, उसके अपने ये हाथ यहाँ कोहनी से लेकर पूरी उंगलियों का एंड तक, इतनी मेजरमेंट जो है ये एक हाथ कहलाता है, और 3.5 हाथ का शरीर होता है। तो परमात्मा कहते हैं गरता 3.5 हाथ और घना तो 4.25 है, और घना करे तो 1 फुट और बढ़ा ले बस, यानी एक चारपाई पर सोना है, और अपने एक हाथ के बराबर ही इंसान की चौड़ाई होती है। तो यह एवरेज निकाल के दी है। कहने का भाव यह है कि कम से कम व्यवस्था करके अपने रहने की, आपदाओं से बचने की मालिक याद गढ़ा कराया करो, परमात्मा में ज़्यादा समय लगाओ। या माया जोड़न के अंदर दिन रात लगे रहते हो। हमने अपना जाल फंसने के लिए काल के जाल में आप पे बुन लिया मकड़ी के सा जाला, और इस काल ने करवा दिया सारा काम।